बस बहुत हुआ। पूरे 10 साल बाद वह शहर से आया है। ना कोई कॉल ना कोई खबर, और आखिर मुझसे मिलने भी नहीं आया। मिलने तो दो से, अच्छी खबर लूँगा। अरे राजू बेटा, आओ बैठो। बहुत दिनों बाद आई हो बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे नहीं चाची, रहने दो। मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। वह इतने दिनों बाद आया और मुझसे मिला भी नहीं है। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। राहुल देखो तुम्हारा दोस्त आया है, जल्दी आओ। हाँ मैं बस अभी आया। आओ भाई आओ। पूरे 2 दिन हो गए हैं तुम्हें शहर से गांव आए हुए, और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ सके। क्या क्या बस इतनी सी है हमारी दोस्ती? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आज आने ही वाला था तुम्हारे पास, और देखो तुम खुद आ गए। तुम्हें तो मारने का दिल करता है। अच्छा, आप झगड़ते ही रहोगे या मुझे गांव भी घुमाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो अच्छा, घूमने चलते हैं। अरे बेटा पहले दोनों कुछ खा तो लो, फिर चले जाना। अरे नहीं चाची, हम दोनों बाजार में कुछ खा लेंगे, उसके बाद ही घूमने जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, जाओ। वैसे भी अब तुम दोनों मेरी कहाँ सुनने वाले हो। अच्छा, मैं अब शाम तक आऊँगा। अरे रुको रुको, यहाँ की चाट सबसे अच्छी होती है, चलो खिलाता हूँ। अरे भाई 2 प्लेट चाट देना। हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। अरे वाह, मज़ा आ गया। सचमुच राजू, यहाँ की चाट तो बहुत ही अच्छी है। हाँ तभी तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अच्छा, इसे जल्दी ख़त्म करो फिर चलें। तो ये जगह तुम्हें अभी तक याद है? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? अभी तो अच्छे वाले थे, अब ये चेहरा क्यों अचानक उतर गया? मुझे बताओ आखिर बात क्या है? अरे नहीं राजू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अरे नहीं, ज़रूर कोई बात है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा बताता हूँ। तुम तो जानते ही हो शहर के बारे में। कितने वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। बाबूजी के ना होने की वजह से मैं माँ से अधिक कुछ नहीं कह सकता। तो ये बात है। तुम तो जानते ही हो, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुम्हें दे पाता। हाँ जानता हूँ, इसलिए तो मैं बस तुम्हें नहीं बताना चाहता था। अच्छा उदास मत हो, मैं तुम्हें एक साहूकार के यहाँ से पैसे दिला सकता हूँ, पर सही वक्त पर तुम्हें उसे वापस करने होंगे। क्या सच में? तुम मुझे इतना पैसा उधार दिला सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि उसका सारा पैसा सही वक्त पर ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, कल सवेरे ही मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा, पर याद रहे समय पर वापस कर देना। नमस्कार सेठ जी, ये मेरा दोस्त राहुल है। परसों ही शहर से आया है। अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। अच्छा राजू, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर अगर वह सही समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें ये सारे पैसे देने होंगे। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ अगर मेरा दोस्त ये पैसे नहीं दे सकता तो सारे पैसे मैं ही वापस करूँगा। और हाँ एक बात और, मैं सारे पैसे 5% ब्याज पर ही देता हूँ। अगर मंजूर हो तो बोलो, वरना जा सकते हो। अच्छा सेठ जी, मंजूर है। वैसे भी हमारे पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर तय रहा। ये लो पैसे। पैसे पाकर राहुल अब बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द ही अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। अगले दिन की बस पकड़कर वह शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने एक छोटे से कपड़े की दुकान खोली। कुछ ही वक्त में दुकान काफ़ी चल पड़ी थी, पर शायद राहुल इतने में खुश नहीं था। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेने के लिए रेंट पर एक घर और एक कार खरीद ली।
उसके खर्चे भी वक्त के साथ काफ़ी बढ़ गए थे। वह भूल ही गया था कि साहूकार को दिया हुआ समय भी पूरा हो चुका है। शायद राहुल भी अब पैसे देना ही नहीं चाहता था। वह सोचता है आखिर वह पैसे ना देगा तो राजू तो पैसे वापस करेगा ही ना, आखिर उसने यही तो कहा था। राजू ने भी अब राहुल को कॉल करना शुरू कर दिया, पर राहुल अक्सर जल्दी दे दूंगा कहकर टाल देता था। बस अब बहुत हुआ राजू, मेरा दिया हुआ समय अभी पूरा हो चुका है। अगर तुमने जल्दी मेरे पैसे नहीं वापस किए तो मैं दिए हुए ब्याज का 10% और बढ़ा दूंगा। अरे राहुल, उस साहूकार के पैसे कब दे रहे हो? वह अक्सर कर्म मेरे घर आने लगा है। देखो मुझे परेशान मत करो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अभी मैंने एक कार रेंट पे ली है, जब पैसे होंगे तब दे दूंगा। और हाँ, वैसे भी तुमने कहा तो था कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम वापस कर दोगे। अरे पर वह तो मैंने तुम्हें पैसे दिलाने के लिए बोला था, और तुम्हें पता तो है ही मैं गांव में रहता हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे जब तुम दे नहीं सकते थे तो बोला ही क्यों? अभी नहीं है मेरे पास, जब होंगे तब दे दूंगा। 6 महीने बीत जाने पर राहुल के गांव आते ही राजू फिर से उसके घर पैसे के लिए पहुंच जाता है, पर राहुल अब भी बाद में दे दूंगा कहकर टालता रहता है। लगभग 1 साल और बीत जाता है। इस बार भी राजू के पैसे मांगने पर राहुल फिर से टाल देता है। राहुल चाहता है तो अपने खर्चे रोककर साहूकार के पैसे चुका सकता था, पर शायद अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। पर इस बार साहूकार ने साफ साफ कह दिया, देखो राजू, अगर तुमने 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर जब्त कर लूँगा। राहुल, साहूकार ने यह बोल दिया है अगर तुमने कल तक पैसे नहीं दिए तो वह मेरा घर जब्त कर लेगा। पर मेरे पास तो अभी पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? बस अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुमने वादा किया था कि समय पर पैसे वापस कर दोगे। मेरा घर बिकने को है। तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे हैं, पर उसे देने के लिए नहीं है। तुम चाहते तो अपना खर्चा कम करके उसके पैसे अदा कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अब पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस राजू, अब बहुत हुआ, तुम बहुत बोल चुके। तुम जानबूझकर यह सब माँ को सुनाना चाहते हो। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और हाँ, एक बात और, आज से हमारी दोस्ती खत्म। राहुल के यह शब्द सुनकर उसे काफ़ी दुख हुआ। रात काफ़ी मुश्किल से बीती। वह अब बहुत उदास भी हो गया था। अगले सुबह ही वह राहुल के घर पैसे के लिए पहुंच गया। ये लो अपने पैसे, और हाँ, अब दोबारा कभी यहाँ मत आना। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, समझ गए ना? राहुल, ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर बात क्या है? कोई मुझे भी बताएगा? बेटा राजू, तुम ही बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं चाची, बात बस इतनी सी है कि इसके पास दोस्ती तोड़ने के लिए तो पैसे थे, पर ये हमेशा बनी रहे उसके लिए नहीं थे। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला गया। वह उदास होकर रास्ते भर यही सोचता रहा, काश हमारे बीच पैसे ना आते तो आज हमारी दोस्ती यूं न टूट जाती। अगले दिन साहूकार के आते ही राजू ने उसके सारे पैसे ब्याज के साथ वापस कर अपना घर बचा लिया। पर वह अब भी कहीं ना कहीं उदास था कि इन पैसों की वजह से उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी, और अब वह कर भी क्या सकता था। पर उसने आगे से ऐसा ना करने के लिए कसम ली, क्योंकि पैसों की वजह से रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना।